आज बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने अपने वक्त में खूब हंगामा बरपाया था, साहित्य की दुनिया में तहलका मचा दिया था। मैं बात कर रही हूँ मलयालम लेखिका कमला दास की आत्मकथा माई स्टोरी की। इस किताब का जिक्र आते ही गैब्रियल गार्सिया मार्केज की कही एक बात याद आ रही है। Everyone has three lives, a public life, a private life and a secret life. अपनी सामाजिक और निजी जिंदगी के बारे में बात करना, किसी के साथ शेयर करना फिर भी आसान होता है, लेकिन अपनी सीक्रेट जिंदगी, वो जिंदगी जो हमारे ख्वाबों, हमारे विचारों और कभी पल भर के लिए हमारे मन को हौले से हिलाकर रख देने वाली सोच से बनती है, उस जिंदगी को किसी के सामने उड़ेल देना सबके बस की बात नहीं होती। कमला दास ने अपनी उसी जिंदगी को एक किताब की शक्ल दे दी थी। तमाम तरह के जोखिम उठाकर उन्होंने अपने मन की अंतरंग और नितांत निजी बातें इसमें लिखी हैं। अपनी इस आत्मकथा में उन्होंने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्यार पाने की नाकाम कोशिशों और पुरुषों से मिले अनुभवों को बेझिझक पाठकों के सामने रख डाला है। वो बताती हैं कि इस किताब के छपने के बाद जब वो अपने शहर गईं तो किसी ने उनसे ढंग से बात तक नहीं की। एक जगह वो लिखती हैं, हमारे पुराणों में केवल एक ही ऐसी नायिका नजर आती है जिसका यौन जीवन अपेक्षाकृत शांत था। वो है राधा, जो जमुना किनारे अपने सांवरे प्रेमी की बाट जोहा करती थी। परंतु वो तो किसी और की पत्नी थी, इस नाते अवैध संबंध था उसका। हमारे यहाँ वैध सेक्स संबंधों में हिंसा और जंगलीपन के सिवा कुछ भी तो अनुभव नहीं होता। शादी के शुरुआती अनुभवों के बारे में उन्होंने लिखा है, मैं तो शादी के एक पखवाड़े बाद तक भी कुंवारी की कुंवारी ही रही थी, जबकि वो हर रात कई बार मुझे दबोच चुका था, हर बार मेरे न करने के बावजूद। किताब में लेखिका ने अपनी लिखी कई कविताओं को भी शामिल किया है। उनमें से एक कविता के कुछ अंश आपको सुनाती हूँ। उन्माद के इस देश का तो एकमात्र नियम है उन्मुक्तता, और वे उन्मुक्त हो न केवल तुम्हारा शरीर बल्कि आत्मा तक कुतर खा डालते हैं। पर फिर भी मैं कहूंगी कि यदि तुम कभी उस अंधेरे कगार तक जा ही पहुंचो तो फिर लौटना मत, कभी मत लौटना। कमला दास कहती हैं कि इस किताब ने उनसे बहुत कुछ छीना है, ऐसा कुछ भी जो उन्हें बहुत प्रिय था, फिर भी उन्हें इसे लिखने का कोई मलाल नहीं रहा। मैंने ये किताब हिंदी में पढ़ी है, मेरी कहानी नाम से। बाकी ये किताब इतनी विवादास्पद हुई और इतनी पढ़ी गई कि इसका 15 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।